जन्मदिन क्यों मनाते हैं? जन्मदिन मनाने का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अगर किसी साधक को जन्मदिन मनाना हो तो वो क्या करे? हम कोई भी कंपनी चलाते हैं तो हर कंपनी का, हर काम का एंडिंग ईयर होता है, समाप्ति साल, जहां हम पूरे साल भर का ब्यौरा इकट्ठा करते हैं। कितना हमने खर्च किया और कितना हमने सेल किया, कितना हमारा लाभ हुआ और कितना हमारा नुकसान हुआ। साल में, एंडिंग ईयर में हम इसका पूरा हिसाब किताब करते। ठीक हूबहू ऐसे ही हमारे जीवन का भी हिसाब होना चाहिए। एक किसान भी इस हिसाब को करता है। कोई जनवरी में करता है, कोई फरवरी में करता है, कोई मार्च में करता है, लेकिन एक किसान जेठ में इसका हिसाब करता है, मई में करता है। फसल लगाने में कितना खर्च हुआ, कितने का धान बेचा गया, फिर गेहूं लगाने में कितना खर्च हुआ, खाद लगाने में कितना खर्च हुआ, और फिर मई महीने में वो पूरा हिसाब करता है, कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। फिर अगले साल की वो नई तैयारी भी करता है, आने वाले फसल की तैयारी करता है। ठीक वैसे ही हम मानव के जीवन का भी हिसाब किताब होता है कि हमने पिछले साल क्या क्या चीज करने का निर्णय लिया था और साल के समाप्ति पर हमने उसे पूरा किया कि नहीं किया। पूरा किया या कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया, या कम किया तो क्या छूट गया। हमें भी अपने जीवन का हिसाब किताब करना है। परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है। यह जीवन इसलिए नहीं दिया है कि हम खाना जीने के लिए और जीना खाने के लिए। हम लोग कर्म किसे कहते हैं तो इसे ही कर्म समझते हैं कि जीना खाने के लिए और खाना जीने के लिए। जीना किस लिए? तो खाने की व्यवस्था करने के लिए, अपने लिए, अपने बेटा के लिए, अपने नाती के लिए, अपने पोता के लिए। बस यहीं पर समाप्त हो जाता है जीवन। ये कर्म नहीं है। ये कर्म पशु भी करता है, थोड़ा सा आप ज्यादा करते हैं, नाती पोता के लिए सोचते हैं। ये कर्म नहीं है। अध्यात्म कहता है कि कर्म की परिभाषा कुछ और ही है। जीना किस लिए? ये खाना किस लिए? तो जीने के लिए। खाने की व्यवस्था किस लिए करना है? तो जीने के लिए। और जीना किस लिए है? तो सत्य के बोध के लिए। हम इसी बात को भूल गए हैं। जीना किस लिए? तो खाने के लिए। खाना किस लिए? तो जीने के लिए। इसके बाद भी कुछ करना है, इस बात को हम भूल गए हैं। उस पढ़ाई को भी भूल गए हैं कि हमें सत्य के बोध के लिए जीना है। खाना शरीर की सुरक्षा के लिए है
और शरीर किस लिए है? तो सत्य के बोध करने के लिए है। हम इसी बात को भूल गए। चेतना के विकास करने के लिए है, हम इसी बात को भूल गए। तो जन्मदिन हमें यही बात याद दिलाने के लिए है कि हम पिछले साल अपना कितना विकास किए थे और कितना परिश्रम किए तो कितना विकास कर पाए, अपने ज्ञान की अग्नि को कितना प्रज्वलित कर पाए, और आगे अगले साल में हम क्या टारगेट बना रहे हैं, हमको कौन सा टारगेट अचीव करना है, प्राप्त करना है। तो जन्मदिन का जो रिवाज चला वो यहां से चला है, लेकिन आज जन्मदिन क्या होकर के रह गया है? तो केक काटना, हैप्पी बर्थडे टू यू कह करके चिल्लाना और नाचना और गाना। लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था, आध्यात्मिक जो उद्देश्य था, हम उसको भूल गए हैं। हम उस हिसाब किताब को भूल गए हैं। पिछले साल हमने क्या टारगेट किया था, उसे अचीव किया कि नहीं किया, साल के एंडिंग में हमें इसका हिसाब करना है। और फिर नए साल की शुरुआत में हमें एक नया टारगेट बनाना है, और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना है, इसका एक लेखा जोखा तैयार करना। यह है जन्मदिन का उद्देश्य। तो आज हम लोग ऐसे ही अवसर पर इस सत्संग का आयोजन यहां रखा गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये बड़े लोगों के लिए है कि बड़े लोग अपना टारगेट निर्धारित कर सकते हैं कि हमें इस टारगेट पर पहुंचना है, एक साल के बाद अगला जन्मदिन आते आते हमको ये टारगेट प्राप्त कर लेना है। ये बड़े लोग तो कर सकते हैं, या उसके लिए क्या तैयारी करना है वो इस पर सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन छोटा सा जो बालक है, अभी 4 महीने का है, 6 महीने का है, या साल भर का होने जा रहा है, वो क्या कर सकता है? अभी तो पूरी तरह से उसके मन का निर्माण भी नहीं हुआ है। हमारा तो मन का पूरी तरह से निर्माण हो गया है, तो हमारे अंदर में सोचने और समझने और करने की क्षमता है। लेकिन उस छोटे से बालक का हम जन्मदिन कैसे मनाएं? वो क्या अपने लिए क्या टारगेट बनाएगा और उस टारगेट को कैसे अचीव करेगा, कैसे प्राप्त करेगा? तो इसके जन्मदिन को कौन मनाते हैं? उस नवजात शिशु के जन्मदिन को तो उसके माता पिता मनाते, माता पिता मनाते। अभी उसके मन का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए मन को कोई टास्क नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी हालत में जब बच्चा 1 साल का होता है तो जो पहला जन्मदिन मनाया जाता है, तो उसके माता पिता को क्या करना चाहिए? तो उसके कान में एक मंत्र डालना चाहिए, सदा स्वस्थ रहो। यही मंत्र है उसका, सदा स्वस्थ रहो। यही मंत्र डाला जाना चाहिए। ठीक है कि उसका मन का निर्माण पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर में उसका अवचेतन मन है जो इसको रिसीव करता है। और जैसे ही कान में ये शब्द डालते हैं, उसका एक्शन उसके अंदर में चालू हो जाता है, वो क्रियावान हो जाता है, अवचेतन मन उसको पकड़ लेता है, और फिर वो घटना उसके अंदर में घटने लगती है, वो क्रिया होने लगती है, वो क्रिया चलने लगती है। अगर माता पिता साधक होगा, एकाग्रता की साधना करता होगा, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति है
और उस एकाग्रता की शक्ति से अगर इस मंत्र को उस बच्चे के कान में डालता है तो बड़ा ही जल्दी इसका एक्शन देखने को मिलता है, बड़ा ही बच्चा वो चीज को रिसीव करने लेता है। अब उसको होमवर्क मिल जाता है कि हमारा साल भर का होमवर्क क्या है, हमको क्या करना है, वो अवचेतन मन अंदर ही अंदर वो काम करने लगता है। अब कहते हैं कि जब दूसरा साल आता है तो क्या करना चाहिए। ये तो प्रथम साल का टिप्स था। दूसरा साल का जो टिप्स है, दूसरा जब जन्मदिन मनाए तो उसके कान में एक दूसरा मंत्र डाल दे, तुम्हें लालची नहीं बनना है। यह मंत्र है, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये हमारे गुरु का दिया हुआ मंत्र है। दूसरे साल में उस बच्चे के कान में यही मंत्र डालिए कि तुम्हें लालची नहीं बनना है। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं? यहां बैठाइए। क्यों ऐसा करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब बच्चा दूसरे साल में प्रवेश करता है तो दूसरे साल से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक, 13 वर्ष की आयु तक उसके अंदर में लोभ की प्रवृत्ति रहती, क्योंकि वो कफ प्रधान होता है। कफ का गुण है लोभ का जन्म। जब कफ प्रधान होगा तो लोभी होगा, और लोभी होगा तो चिड़चिड़ा भी होगा, जिद्दी भी होगा। ये 12 से 13-14 वर्ष के अवस्था तक ये अवस्था रहती है, बच्चा कफ प्रधान होता है। तो उस समय पहला टारगेट उसको ये दिया जाना चाहिए कि तुम्हें लोभी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है। देखे होंगे जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत लालची होता है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए वो लालच करता है, नहीं हमें चाहिए, नहीं दीजिएगा तो जिद करता है। ये उसका स्वभाव है, क्योंकि वो कफ प्रधान है, और कफ प्रधान का गुण है लालची होना, जिद्दी होना। तो हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दूसरा टास्क दूसरे साल में ये दिया जाना चाहिए कि तुम्हें लालची नहीं होना है। पहला टास्क तुम्हें स्वस्थ रहना है, पहले साल का टास्क, उसको टारगेट दी जाए। दूसरे साल का जो टास्क है कि तुम्हें लालची नहीं होना। फिर आगे जब उसके पूरी तरह से मन का निर्माण जब हो जाएगा तो फिर अब वो अपना टास्क खुद करने लगेगा, अपना लक्ष्य निर्धारित खुद करने लगेगा, और उस टास्क को पूरा खुद वो बनाने लगेगा, होमवर्क खुद करने लगे। तो पहला टास्क किसके द्वारा मिलना चाहिए? तो उसके माता पिता के द्वारा ही मिलना चाहिए। अगर घर में कोई और कोई श्रेष्ठ पुरुष है, मां है, कोई गुरु है, तो अगर वो दे दे तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात। तो जो जन्मदिन मनाते हैं उसका यही उद्देश्य है कि हर साल हमें एक नया टास्क लेना है और पूरे साल उस पर परिश्रम करना है, और साल अंत आते आते हमें हिसाब किताब जोड़ना है कि उस टारगेट को हमने अचीव किया है कि नहीं किया, कहां कमी रह गई, कहां कमी रह। अगर कमी रह गई तो अगले टारगेट में हम उसको पूरा करें। ये है, यहां से जन्मदिन की परंपरा चली है। हर साल अपने घाटा और नाफा का हिसाब करना, नए साल में प्रवेश करना, नए साल में एक टारगेट बनाना, और फिर उस टारगेट के लिए परिश्रम करना। ठीक वैसे ही साधकों के जीवन में भी ये टारगेट हर साल होना चाहिए, होना चाहिए कि हम अपनी यात्रा में कितना आगे बढ़ पाए हैं, फिर अगले साल का हमारा टारगेट क्या होगा,
और उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें कितना परिश्रम करना होगा, कितना मेहनत करना होगा, कितनी साधना करनी पड़ेगी, ताकि हमारे अंदर में ज्ञान की अग्नि और प्रज्वलित हो सके और विकसित हो सके। तो आज एक ऐसे ही बच्चे के जन्मदिन दिवस के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। पहले हम लोग कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं, उसे अपने प्रभु को अर्पित करें, फिर आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तेरे दामने करम का, तेरे दामने करम का, जिसे मिल गया सहारा, हर एक मौजे तूफान, हर एक मौजे तूफान, खुद बन गई किनारा, तेरे दामने करम का, तेरे दामने करम का, जिसे मिल गया सहारा, हर एक मौजे तूफान। ये अदाए दिल नवाजी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दिल नवाजी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को, वही आ गए मदद को। मैंने जिस जगह पुकारा, हर एक मौजे तूफान, खुद बन गई किनारा, तेरे दामने करम का। मेरी लाज रखने वाले, मेरे नाज सहने वाले, मेरी लाज रखने वाले, मेरे नाज सहने वाले, तेरा गम है दर हकीकत, तेरा गम है दर हकीकत, मुझे जिंदगी से प्यारा, हर एक मौजे तूफान, खुद बन गई किनारा, तेरे दामने करम का। मेरी जानो दिल के मालिक, यही मेरी आरज़ू है, मेरे जानो दिल के मालिक, यही मेरी आरज़ू है, तेरा जलवा रूबरू हो, तेरा जलवा रूबरू हो, मैं किया करूं नजारा, तेरे दामने करम का, जिसे मिल गया सहारा,
हर एक मौज तूफान, खुद बन गई किनारा तेरे दामने करम का। मेरे पीर की हिमायत मेरे साथ है तो बस है, मेरे पीर की हिमायत मेरे साथ है तो बस है। मेरी ठोकरों में मंजिल, मेरी ठोकरों में मंजिल, मेरा हर भंवर किनारा तेरे दामने करम का। जिसे मिल गया सहारा हर एक मौज तूफान, खुद बन गई किनारा तेरे दामने करम का।